हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों से मैं वादा किया था कि मैं डेली मैक्सिमम जितना अधिक से अधिक वीडियो होगा मैं डालूंगा, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम जो अगस्त में टीजीटी, पीजीटी या फिर आप जेआरसी लेक्चरर के एग्ज़ाम हैं, आप उन एग्ज़ाम को अच्छे से कर लें और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आइए, जो मैं वादा किया था कि अगले भाग में मैं उस टॉपिक को लेके आऊँगा जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि संध्या सभ्यता का उद्भव और विस्तार। तो इस भाग में हम लोग देखते हैं संध्या सभ्यता की विशेषता, जहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। और फिर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा आप लोगों को यूपी पीसीएस एंड उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, और जल्द ही मैं पॉलिटी का भी क्लास स्टार्ट करवा दूंगा, करंट अफेयर्स के और हिंदी के भी, जिससे आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में हिंदी आपसे पूछा जाता है, लेकिन आरओ एआरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को लाभ मिल जाए। आइए, तो समय नष्ट किए, जल्दी से शुरू करते हैं। और आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही तूफानी क्लास शुरू किया हूँ और आप लोगों को बहुत ही प्रॉफिट होगा इससे। और ये जो मेरा नंबर है 7618025304, ये नंबर आप लोगों को दे दिया है मैंने, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को होगा या कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों की होगी, कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएगा, कोई फैक्ट्स है ऐसा समझ में नहीं आएगा, तो आप कॉल करके क्वेश्चन आंसर हमसे पूछ सकते हैं या उस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। अथवा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप क्वेश्चंस व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो फिर यह ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए, अब हम लोग अपने मूल बात पर आते हैं। तो संध्या सभ्यता की विशेषता, संध्या सभ्यता की विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हमने यह लिख दिया है, मुख्य मुख्य बातें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर दूसरे राउंड में जो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से तथ्य आएंगे, फैक्ट्स पूछे जाते हैं, उनको फिर हम आउटलाइन कर देंगे। तो आप लोगों का अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो आइए, संध्या सभ्यता की विशेषता। संध्या सभ्यता की विशेषता में हम लोग देखते हैं कि संध्या स्थलों से 2 टीले मिले हैं। जो संध्या सभ्यता में संध्या स्थल से, संध्या साइट से तात्पर्य है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुत्का-गंडोर, धौलावीरा, ये सब साइट जो स्थल हैं। तो इन स्थलों से क्या मिले हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हड़प्पा पहला जो साइट था जिसकी खुदाई की गई थी, दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले स्थल की खुदाई कब की गई, पहले भाग में हमने बता चुका है उद्भव में, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। हड़प्पा स्थल था, हड़प्पा साइट थी, और दूसरा जो प्लेस था या साइट था मोहनजोदड़ो। इसके बाद अन्य स्थल फिर खुदाई प्रारंभ हो गई और फिर तेजी से स्थल मिलने लगे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में। तो आइए, संध्या स्थलों से 2 टीले मिले हैं। 2 टीले जनरली मिले हैं हमेशा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि जो साइट्स हैं। तो 2 टीले मिले हैं। तो क्या मिले हैं, एक दुर्ग टीला और दूसरा नगर टीला। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो नगर टीला था या नगर क्षेत्र था वह ईस्ट में बसा था, यानी पूर्वी क्षेत्र में बसा था, यानी पूरब में, पूर्वी क्षेत्र में यह बसा था ईस्ट में, और वेस्ट यानी पश्चिम में जो था यानी दुर्ग क्षेत्र था, सिटाडेल था, यानी दुर्ग पश्चिम क्षेत्र में था। आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि पश्चिम क्षेत्र में जो था वह दुर्ग टीला था और पूर्वी क्षेत्र में नगर स्थित था। और दुर्ग टीला ऊंचाई पर था, बसाया गया था, जबकि नगर थोड़ा सा नीचे था दुर्ग के कंपैरिजन में। तो ध्यान रखिएगा कि सभी स्थलों से नगर और दुर्ग के साक्ष्य एविडेंस मिले हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है धौलावीरा। धौलावीरा में 3 खंड मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछे भी जाएंगे। तो धौलावीरा, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कभी कभी अभी स्थल पूछ देता है साइट कि धौलावीरा
वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात राज्य में, यहाँ पर छोटा सा मैप है, यहाँ ध्यान रखिएगा, तो यह धौलावीरा, यहाँ पर धौलावीरा स्थित है, ध्यान रखिएगा गुजरात में। तो मैप से आप लोग अपना क्लियर करते चलिएगा साइट के बारे में, क्योंकि एक क्वेश्चन से यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि धौलावीरा जो साइट थी वहाँ पर 3 खंड मिले हैं। 3 खंड क्या है, मतलब पूर्व में नगर, पश्चिम में दुर्ग और बीच में एक खंड और मिला है, एक टीला और मिला है, जिसे मध्यनगर अथवा अवम नगर कहते हैं। तो यहाँ पर 3 टीला मिला है, ध्यान रखिएगा, जिसे मध्यनगर के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह 2 टीले मिले हैं, यानी नगर और दुर्ग, जबकि यहाँ पर 3 टीलों का साक्ष्य एविडेंस मिला है, और वह है नगर, मध्यनगर और दुर्ग क्षेत्र। तो यह धौलावीरा की विशेषता है जो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आईएएस के एग्जाम में जो प्री एग्जाम होते हैं, यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ एंड आपका पीजीटी का एग्जाम, जीआईसी लेक्चरर, सब जगह यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अधिक मात्रा में। आप लोगों को मैं पढ़ाने के बाद बता दूंगा। आप लोगों को हम कहते हैं कि सारे क्वेश्चंस हम गेस करवा देते हैं, इसलिए गेस करवा देते हैं कि जो क्वेश्चंस का आप लोग जब डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता खुद ही लग जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से ओरिजिन होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह हमें अनुभव हो गया है, या काफ़ी अनुभव हो गया है, पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ते पढ़ाते काफ़ी अनुभव हो गया है। उस अनुभव के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताते हैं कि जिसको सिलेक्शन पाना है सीधे हमारे पास आ जाए, रिजल्ट लेके जाए। ठीक है, तो आइए, तो अगला है धौलावीरा। 3 खंड मिले हैं, तो यहाँ पर 3 मिला है। अगला पॉइंट है कालीबंगा के दुर्ग और नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से, ध्यान रखिएगा, अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग रक्षा प्राचीर, मतलब नगर भी सुरक्षित बाउंड्री से घिरा था और दुर्ग क्षेत्र भी, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नगर, दुर्ग और नगर, ध्यान रखना है आपको, दुर्ग और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे थे, यानी सुरक्षा दीवार से घिरे थे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो जबकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या अन्य स्थलों से केवल दुर्ग ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नगर नहीं घिरा था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग और नगर पाए गए हैं, तो नगर रक्षा प्राचीर से नहीं घिरे थे। ओनली दुर्ग, जो फोर्ट एरिया थी, वही सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री लाइन की गई थी या फिर रक्षा प्राचीर से घिरा था। तो यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है। तो कालीबंगा, ध्यान रखिएगा, कालीबंगा जो साइट है इसको भी जानते चलिए। यह वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, यह राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, जबकि धौलावीरा गुजरात में। यह एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। आगे हम लोग चलते हैं। तो यह रक्षा प्राचीर से, अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। कालीबंगा के दुर्ग और नगर दोनों सुरक्षा की दृष्टि से घेरे गए थे। तीसरा पॉइंट है लोथल और सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा भी ध्यान रखिएगा, लोथल भी गुजरात में है, सुरकोतड़ा भी। तो अगला ये पॉइंट है, लोथल और सुरकोतड़ा स्थल के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे, ध्यान रखिएगा। एक ही रक्षा प्राचीर से तात्पर्य है कि ये अवम को, मध्यनगर को हटा देते हैं हम, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही रक्षा प्राचीर से, यानी नगर और दुर्ग एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो लोथल और सुरकोतड़ा स्थल के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। अगला पॉइंट है हड़प्पा स्थल। ये तो हो गया दुर्ग और नगर से संबंधित विशेषताएं। अगला पॉइंट है हड़प्पा स्थल, यानी हड़प्पा साइट से क्या क्या प्राप्त हुआ है। अन्नागार मिला है, ध्यान रखिएगा आप लोग, अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है, आपसे हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो हड़प्पा से अन्नागार और श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। अगला साइट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से स्नानागार, ठीक है, ग्रेट बाथ जिसको कहते हैं, स्नानागार मिला है और सभा भवन मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभा भवन। इसके बाद क्या मिला है, यह तो आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि स्नानागार और सभा भवन
यानी स्नानागार कहाँ से मिला है संधव सभ्यता में, तो मोहनजोदड़ो स्थल से या मोहनजोदड़ो साइट से। अगला है कि मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से पाशुपत शिव की मूर्ति, ठीक है, एक मुहर पर उत्कीर्ण है, मुहर पर बनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पाशुपत शिव की मूर्ति मिली है यहाँ से मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है, यह भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो कांसे की यानी कांस की नृत्यरत मूर्ति मिली है, जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, 14 सेंटीमीटर लंबाई है। तो पाशुपत शिव, ठीक है, की मूर्ति का एविडेंस यहाँ से मिला है, और फिर कांसे की नृत्यरत मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, और जिसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। और उसका पैर खंडित अवस्था में है, यानी पैर जो है टूटे हुए है, टूट गया है, नष्ट हो गया है, इसलिए लंबाई उसकी 14 सेंटीमीटर है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, स्नानागार, इसके बाद सभा भवन, पाशुपत शिव और कांसे की नृत्य करती हुई या नृत्यरत मूर्ति मिली है, ध्यान रखिएगा। अब कई बार एग्जाम में पूछ देता है, हालांकि यह तो ऑफलाइन क्लास में डिटेल होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे यूपी पीसीएस के एग्जाम में, आईएएस के भी एग्जाम में, कि जो मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्यरत रूप में मूर्ति मिली है, ठीक है, उसके किस हाथ में यानी हैंड में वो बैंगल यानी चूड़ियों से भरा है। तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, कौन सा पैर उसका आगे की तरफ है, तो हमेशा ये सब बातें ध्यान रखिएगा कि उसका बायां पैर आगे की तरफ है, ठीक है, और दाहिना पैर कटी यानी कमर पर है, और यह मूर्ति वस्त्र विहीन है या वस्त्र रहित है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके गले में एक 3 लड़ी का नेकलेस है, हार है, ठीक। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यह सब एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है कालीबंगा से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा यह भी साइट राजस्थान में स्थित है, या राजस्थान में प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में पड़ता है या स्थित है। कालीबंगा से कृषि का साक्ष्य मिला है, एग्रीकल्चर का है, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है संधव सभ्यता से, तो कालीबंगा स्थल से। और एक खेत जूते हुए खेत का, कभी कभी आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरह भी पूछ देता है कि संधव सभ्यता में, ठीक है, कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, और फिर कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य भी यही कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा साइट से मिला है जूते हुए खेत का। और एक ही खेत से, यानी एक ही खेत में जो हल से चलाई गई नालियां थी, ठीक है, तो उस एक ही खेत से यानी एक ही फील्ड से 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य मिला, यानी चना और सरसों, ठीक है। तो चना और सरसों का एविडेंस यानी साक्ष्य मिला है एक ही खेत में बोए जाने का। इससे क्या पता लगता है कि संधव सभ्यता में जो एग्रीकल्चर खेती की जाती थी, वो भी उस क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, उनको विभिन्न प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के बारे में उनको जानकारी थी, तभी एक खेत से 2-2 फसल उगाते थे। यानी जो कृषि कार्य था वह भी बड़े विकसित पैमाने पर होता था, यह इस बात को दिखाता था, ठीक है। यह रीजनेसेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको कथन कारण का क्वेश्चन आप कहते हैं। कथन कारण के क्वेश्चन के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, तब आप उसको कर पाएंगे। नहीं तो जो सीधे सीधे क्वेश्चंस 4 ऑप्शन दे देता है, तो उसके लिए तो फिर सीधे आप मार देते हैं कि क्या, जैसे कालीबंगा स्थल कहाँ स्थित है, तो राजस्थान है स्टेट, तो आपने लगा दिया। धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात, लगा दिया। लेकिन रीजनेसेशन के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा तथ्यों को का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं मैं सिविल स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, इसलिए एनालिसिस पर विशेष बल देता हूँ। मेंस पढ़ाता हूँ, इंटरव्यू एक्सपर्ट हूँ, इसलिए एनालिसिस पर विशेष मैं फोकस करता हूँ। फिर भी आगे आप लोगों को भी मैं कराऊंगा, चिंता न करिए। अगला है तो कालीबंगा से कृषि करने का साक्ष्य या जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला, और एक ही क्षेत्र से या एक ही खेत से या एक ही फील्ड से
दो फसल बोने का एविडेंस या प्रमाण या साक्ष्य मिला है, वह फसल है चना और सरसों। अगला पॉइंट है बड़वाली या बनवाली। बड़वाली या बनवाली जो साइट है, स्थल है, वहां से हल का साक्ष्य मिला है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला साइट कुड़ाल है, ध्यान रखिएगा, कुड़ाल अथवा कुणाल, क्योंकि इंग्लिश में ड़ को भी यन ही से ही संबोधित किया जाता है या लिखा जाता है और न को भी यन से ही, लेकिन हिंदी में ड़ और न को लिख दिया जाता है, उसके लिए स्वर उच्चारण में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। कुड़ाल साइड से यानी कुड़ाल स्थल से चांदी के मुकुट मिले हैं, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। इससे पता लगता है कि यह कुड़ाल जो साइट थी, यहाँ पर जो गोल्ड स्मिथ थे यानी सुनार थे, उनकी बस्तियां थी, यानी आभूषण का कार्य बड़े पैमाने पर संदर्भ सभ्यता में किया जाता था और सुनार वर्ग के द्वारा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जो है कुड़ाल से चांदी के मुकुट मिले हैं, 2 मुकुट का साक्ष्य या प्रमाण मिला है। अगला पॉइंट है चानहुदड़ो या चानहुदड़ो से मनके यानी बीड्स, मनके बनाने का कारखाना मिला है। तो चानहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि संदर्भ सभ्यता का कौन सा स्थल, ठीक है, इंडस्ट्रियल था, औद्योगिक नगर था। तो औद्योगिक नगर आप लोग मोहनजोदड़ो मार देते हैं, नहीं, जहां से आप औद्योगिक नगर किसको कहेंगे, जहां पर फैक्ट्रियां हो, कारखाने स्थित हो, ठीक है, और उसका विकास हुआ हो, उसको औद्योगिक नगर बोलते हैं। तो संदर्भ सभ्यता में किस साइड से, किस स्थल से, ठीक है, फैक्ट्री या कारखाने का प्रमाण मिला या साक्ष्य मिला, तो वह चानहुदड़ो से, ध्यान रखिएगा, चानहुदड़ो साइड से जो कारखाने का या फैक्ट्री का एविडेंस या साक्ष्य मिला है। यहाँ पर चानहुदड़ो में कारखाना था या फैक्ट्री थी, किसका, मनके बनाने का, मनके यानी बीड्स, इंग्लिश में उसको बीड्स बोलते हैं, मनके बनाने का कारखाना था, इसलिए चानहुदड़ो को औद्योगिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे अब आगे आ जाइए, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न आपको लोगों को प्री में नहीं मिलेगा। मेंस का रहता है तो वहां पर इन तथ्यों को, इन फैक्ट्स का एक्सप्लेन करा दिया जाता है। ओके, एक बार आप लोग मुझसे पढ़ लीजिए, फिर देखिए कैसे सिलेक्शन नहीं होता है, ये मेरी गारंटी है। मेरा ये, मैं कोई पेपर सेटर नहीं हूं, लेकिन मेरा अनुभव जो है वह बोलता है। इसलिए आप लोग एक बार हमसे जुड़ करके तो देखिए, कितना पढ़ने में आनंद आता है, इंजॉय मिलता है आप लोगों को। तो अगला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, लोथल। लोथल भी गुजरात में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोथल गुजरात में स्थित है, यहाँ मैप है, एकदम समुद्र के किनारे स्थित था, ध्यान रखिएगा आप लोग। या छोटा सा मैप हम बना दिए हैं, जिससे बाई मैप के द्वारा ही हम पढ़ाते हैं, बिना मैप के हमें पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इससे साइंटिफिक रूप से स्टूडेंट को समझ में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लोथल स्थल से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। बंदरगाह, जिसको हिंदी में गोदी भी कहते हैं या इंग्लिश में डॉकयार्ड। तो डॉकयार्ड का या बंदरगाह का साक्ष्य या गोदी का साक्ष्य लोथल से मिला है, और लोथल स्थल से ही स्केल, पैमाना, हाथी दांत का, ठीक है, स्केल नापने का पैमाना मिला है, जो हाथी दांत का बना हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यहीं से फारस की मुद्रा या मुहर मिली है, ठीक है। फारस यानी मेसोपोटामिया, संदर्भ सभ्यता की समकालीन जो सभ्यता थी, जो मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया की जो मुद्रा थी या मुहर थी, वह कहाँ से मिली है, लोथल से। इससे पता लगता है कि लोथल से, ठीक है, वाह्य व्यापार होता था। कहाँ से होता था, मेसोपोटामिया से। क्लियर बात है। अब आगे अगले पॉइंट की तरफ आ जाइए आप लोग। धौलावीरा, धौलावीरा साइट के बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है, यह भी गुजरात में स्थित है। धौलावीरा इसलिए नाम पड़ा, धौल का अर्थ सफेद होता है, वीरा का अर्थ कुआं, मतलब वहां पर स्वच्छ जल का कुआं अधिक पाया गया था, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन यह पूछ देता है आप लोगों से, किस साइट से, किस स्थल से वेल यानी कुएं का एविडेंस, साक्ष्य नहीं मिला है। तो हड़प्पा से नहीं मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो से कुएं का साक्ष्य मिला है। ध्यान रखिएगा, धौलावीरा से भी कुएं का साक्ष्य मिला है,
ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो धौलावीरा से स्टेडियम, स्टेडियम का साक्ष्य, संधव सभ्यता में स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा नामक स्थल से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य कहीं साइड से नहीं मिला, इसको जानते रहिएगा आप लोग। इसके अलावा धौलावीरा से ब्लैक बोर्ड का भी साक्ष्य मिला है। ब्लैक बोर्ड का भी इससे यह पता लगता है कि संधव सभ्यता में, ठीक है, खेल कूद पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। और ब्लैक बोर्ड का साक्ष्य जो मिला है उस पर 10 लिपियों का अक्षर शब्द अंकित है, खुदा है। इससे पता लगता है कि शिक्षा दीक्षा, एजुकेशन, वहां पर एजुकेशन भी बड़े पैमाने पर दिया जाता था। तभी तो लोग इतने विकसित थे जो 15वीं शताब्दी में, यानी वैदिक काल के पहले, ईसा पूर्व में इतनी विकसित जो नगरीय सभ्यता थी, संधव सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी। अगर इतनी विकसित सभ्यता होने के पीछे कारण यही था कि वहां एजुकेशन अवश्य रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि ब्लैक बोर्ड का साक्ष्य मिला, ठीक है। तो शिक्षा दीक्षा का कार्य वहां पर बड़े पैमाने पर होता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। धौलावीरा साइट से अगला है, आ जाइए समाधान। समाधान विधियां देख लेते हैं। समाधान लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। तो लोथल जो साइट है यानी स्थल है, वहां से युगल समाधान का साक्ष्य यानी डबल ब्यूरियल का एविडेंस या साक्ष्य अथवा प्रमाण मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला स्थल है रोपण। रोपण से एक कब्र मिली है, उस कब्र में एक व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य या प्रमाण मिला है। कुत्ते से तात्पर्य डॉग, ठीक है। तो विद्वानों ने इसे मालिक और कुत्ते के नाम से संबोधित किया और उसको लिखा कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का एविडेंस या साक्ष्य या प्रमाण कहां से मिला, तो रोपण से। ध्यान रखिएगा, रोपण जो वर्तमान में पंजाब राज्य में स्थित है यह साइट, ध्यान रखिएगा। तो रोपण स्थल से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी प्रमाण या एविडेंस मिला है। अगले पॉइंट की ओर चलते हम लोग। यह क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल से समाधि एक मिली है यानी कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम यच रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कब्रिस्तान यच का साक्ष्य कहां से मिला है, किस स्थल से मिला है, तो वह हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। तो हड़प्पा नामक स्थल से यच नामक कब्रिस्तान मिला है। यह इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट थे, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर एक पॉइंट और देख लेते हैं, इसको हम अगले भाग में और डिटेल कर देंगे। संधव सभ्यता में रिलीजियस यानी धर्म का स्वरूप क्या था। तो संधव सभ्यता में धर्म का क्या स्वरूप था, तो यहाँ पर शार्ट में देख लेते हैं। फिर अगले भाग में हम धर्म और समाज को डिटेल पढ़ा देंगे, समझा देंगे इसी रूप में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस हमेशा धर्म से पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चंस हमेशा पुटअप हो जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो धर्म क्या था, तो ध्यान रखना है कि जब सभ्यता विकसित थी तो धर्म का स्वरूप भी कैसा था, विकसित था। तो धर्म भी का स्वरूप विकसित था संधव सभ्यता में। तो वह वर्शिप यानी पूजा किसकी करते थे, मानव पूजा संधव सभ्यता में प्रचलन में था। मानव पूजा में क्या था, स्त्री पूजा और पुरुष पूजा, यानी पुरुष देवता की भी पूजा की जाती थी। पुरुष देवता में किसका प्रमाण मिला है, किसका एविडेंस साक्ष्य मिला है, अभी हम लोगों ने देखा मोहनजोदड़ो में पाशुपत शिव भगवान जी जो थे, पाशुपत शिव लॉर्ड शिवा, यह पुरुष देवता थे, यानी पुरुष देवता। और स्त्री देवी की भी पूजा यानी गॉड एंड गॉडेस वर्शिप प्रचलन में था। गॉड एंड गॉडेस मतलब स्त्री पूजा में मातृ देवी की पूजा का प्रचलन था, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद दूसरा है पशु पूजा का प्रचलन, पशुओं की भी पूजा की जाती थी। आज भी देखिए देवताओं में स्त्री पुरुष देवताओं की पूजा की जाती है। आज भी पशु पूजा का प्रचलन है, क्यों, क्योंकि भगवान शिव यानी लॉर्ड शिवा के टेम्पल में या मंदिर में आप जाएंगे, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनके बैल नंदी की पूजा लोग करते हैं। तो पशुओं की पूजा का भी प्रचलन आज भी है। हाथी, हिंदू धर्म में एलिफेंट यानी हाथी के पूजा का भी उल्लेख मिलता है। और फिर एक देवी है दुर्गा देवी, दुर्गा जी के सिंह यानी शेर की भी पूजा का प्रचलन है। तमाम यह वर्तमान समय में भी यह दिखाई पड़ता है, इसीलिए संधव सभ्यता में भी इनका प्रचलन था। इससे यह लगता है कि संधव निवासियों का जो धर्म था वह भी धर्म का स्वरूप विकसित था।
आइए आगे, नाग पूजा का भी प्रचलन था। जैसे वर्तमान समय में भी नाग पूजा का प्रचलन होता है। एक ऐसा फेस्टिवल या त्यौहार आपका पड़ता है जिसमें, जिसे नाग पंचमी बोलते हैं, नाग को यानी स्नेक को दूध पिलाया जाता है। अब साइंटिफिक रूप से भले गलत हो, लेकिन दूध यानी मिल्क उन्हें पिलाया जाता है। तो नाग पूजा का प्रचलन संध्या सभ्यता में भी था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वृक्ष पूजा यानी ट्री वर्शिप, वृक्ष पूजा का भी प्रचलन था। आज भी वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, तमाम ऐसे वृक्ष है जिनकी पूजा की जाती है आज भी। और इसके बाद अग्नि पूजा, अग्नि पूजा का प्रमाण इस समय भी मिलता है, एविडेंस, ठीक है, प्रेजेंट में भी और संध्या काल में भी अग्नि पूजा का मिलता था। और उस समय भी यज्ञ होने का उल्लेख मिला है। और कालीबंगा साइड से, कालीबंगा जो राजस्थान में है, कालीबंगा स्थल से यज्ञ कुंड का प्रमाण मिला है, एविडेंस। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। इसके बाद जल पूजा यानी वाटर वर्शिप। तो जल पूजा का भी उल्लेख कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो स्थल से जल पूजा का उल्लेख मिला है, जहां पर ग्रेट बाथ का एविडेंस या साक्ष्य मिलता है, प्रमाण मिलता है। तो ग्रेट बाथ यानी बृहद स्नानागार जो मिला है, वहां पर उसके यह पता लगता है या उससे यह ज्ञात होता है कि किसी विशेष अवसर पर लोग जाते थे और उस स्नानागार में स्नान करते थे। इसके बाद धार्मिक क्रियाकलापों को पूरा करते थे। धार्मिक क्रियाकलापों में पूरा करने का जो साक्ष्य एविडेंस मिलता है वह इस आधार पर मिलता है कि इस स्नानागार के पास ही, मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला है, उस स्नानागार के पास ही पुरोहित आवास का भी साक्ष्य मिला है। तो पुरोहित उस समय भी थे, पुरोहित आज भी हैं, वर्तमान में भी है। तो इसका मतलब यह है, इससे अर्थ यह निकलता है कि संध्या सभ्यता में भी धार्मिक क्रियाकलापों को संपादित कराने के लिए पुरोहित वर्ग विद्यमान था। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे आप पढ़ते होंगे, लेकिन एक बार हमसे आप लोग पढ़ लीजिए। जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े हैं वो तो स्टूडेंट हमें जानते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वह भी पढ़ करके एक बार आप लोग देख लीजिए, तब आपको अच्छा लगेगा, तब आप समझेंगे। मूल्यांकन अन्य अदर से मेरी करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं सर क्या चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये बातें सब क्लियर हो गई। सारे इंपॉर्टेंट्स बातें जो हैं वह आप लोगों को बता दिए। संध्या सभ्यता की एक विशेषता, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संध्या सभ्यता में जो नगर थे, नगर में जो भवन का निर्माण किया गया था, मकानों का निर्माण, वह कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और जो ईंट थी, जो यूज किया गया था उन मकानों में, उनका संबंध था, ईंटों का जो संबंध था, ईंट जो बनाई गई थी उनका संबंध था 4 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में। और आप लोग जानते ही होंगे, जो बड़ी यूनिट होती है वह लंबाई होती है, ठीक है। जो छोटी यूनिट उससे होती है वह चौड़ाई होती है, और जो उससे छोटी यूनिट होती है वह मोटाई होती है। ईंट की लंबाई 4 के अनुपात में था। इसके बाद मोटाई 2 के अनुपात में थी। इसके बाद उसकी चौड़ाई 2 के अनुपात में और मोटाई 1 के अनुपात में। इसलिए 4 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में ईंटों का निर्माण होता था, मतलब सुनियोजित रूप में, एकदम साइंटिफिक रूप में। और नगर भी बसाए गए थे एकदम सुनियोजित रूप में। सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। समकोण का मतलब समकोण काटते हुए चौराहे का निर्माण करती थी। समकोण से तात्पर्य 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। ये आपका समकोण 90 डिग्री और करते हुए एक चौराहे का निर्माण करती थी। इसका मतलब यह है कि संध्या सभ्यता में कोई न कोई ऐसा सिस्टम था जिसके द्वारा ही नगरों को नियोजित रूप में बसाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से। कहीं आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद एग्जाम 21 जो हमारा चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जैसे हम डेली वीडियो मैक्सिमम अधिक से अधिक जितना हो सकता है एग्जाम तक हम आप लोगों को कंप्लीट कराने के प्रयास में हैं। जितना वीडियो तेजी से हम दें, सारा तुरंत आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो धन्यवाद। इसी के साथ फिर अगले भाग में जो
इसका शेष है जो इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से, उस भाग को लेकर के या उस टॉपिक को लेकर के हम फिर मिलते हैं अगले भाग में।